तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास में है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सबसे पहले हमें डिराइव करना है कि हमारे पास में अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स दी हुई होंगी तो हम उसका सम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले इनको डिनोशंस कर देते हैं। सम ऑफ की वजह से हम इसको एस से डिनोट करेंगे, एन टर्म्स होने की वजह से इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर एन लिख देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी है इट इज़ डिनोटेड बाय एस एन। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं या फिर लिखते कैसे हैं कि हम सम कैसे करेंगे। सपोज करो मेरे पास में एक ए पी है जिसका नंबर है या नाम है A1, A2, A3 डैश 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 और इट हैज़ एन टर्म्स। इसके अंदर एन टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि A1 को हम लिख सकते हैं A, और A2 को हम लोगों ने जब एन टर्म्स निकाली थी, अलग अलग टर्म्स निकाली थी, तो इसको बोला गया था A+D, और इसी को लिखा गया था A+2D, और nth टर्म को लिखा गया था A+n-1 × D। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब हम इसको सम कर पाएंगे। तो अगर मैं इस AP का, जो AP यहाँ पर दे रखी है, इस AP की टर्म्स का सम करूँ, तो सम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट पुट हेयर प्लस हेयर प्लस हेयर प्लस एंड डैश 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 हेयर ऑल्सो प्लस। ये सब लोग प्लस हो जाएंगे तो सम हो जाएगा, और सम हो जाएगा तो मैं ले दूंगा एस मैंने इसका नाम दे दिया। तो अब मेरे को ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन रही है इसको बोल दिया गया है सम। लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि मेरे को पता नहीं बीच में कितने सारे टर्म्स हैं, तो मुझे एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकालना पड़ेगा। और उस जनरलाइज्ड फार्मूले को निकालने के लिए मेरे पास में ट्रिक ये है कि जो ये सम लिखा गया है इसको मैं एक बार और लिखता हूँ। सम इज़ गिवन बाय एन, बट इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पीछे से लिखना स्टार्ट करूँगा इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा A+n-1 × D। तो मैंने सबसे पहले लिखा A+n-1 × D, ये लिख दिया। अब देखो, जो इससे पहले वाली टर्म थी, यानी यहाँ जो टर्म थी वो थी टर्म नंबर, यानी जहाँ पे जैसे बता सकता हूँ यहाँ पे an-1 था, तो उस टर्म का नाम या उसकी वैल्यू क्या होती थी, A+n-1 दैट बिकम्स A+n-2 × D हो जाता था। अब ये जो A+n-2 × D है, तो ये जो आपकी टर्म है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो जब मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो इसको यहाँ पर लिखा, ऐड करने के बाद में प्लस मैं इस वाली टर्म को यहाँ पर लिख दूंगा जिसका नेम है A+n-2 × D। ठीक है, प्लस करके और भी सिमिलर टर्म्स लिखती जाएंगी, और जो ये टर्म्स हैं इनका नाम आ जाएगा सबसे लास्ट में, ये बन जाएगा A+2D प्लस A+D प्लस A। ये मेरे को मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, और जो कि सेम है, ये जो सम की सीरीज़ थी यही सीरीज़ मैंने यहाँ लिखी है, बट फ़र्क ये है कि पहले ऑर्डर ऐसे चल रहा था और इस वाले में ऑर्डर ऐसे चल रहा है। ऐसा करने का रीज़न क्या है, अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और नीचे वाले में भी ये फर्स्ट टर्म हो गई। अगर मैं इनको सीक्वेंस वाइज ऐड करूँ, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वाली के अंदर एन टर्म्स हैं और सेकंड वाली के अंदर भी एन टर्म्स हैं, और अगर एन टर्म्स हैं, सपोज करो 5 टर्म्स हैं, ठीक है, A B C D और E, और नीचे वाले में भी 5 टर्म्स हैं E D C B और A, तो हम इनको सीक्वेंस वाइज ऐड कर सकते हैं, यानी इसको इससे और C को C से, D को B से और E को A से ऐड किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये था, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हम जब सीक्वेंस वाइज ऐड करेंगे तो मेरे को इन दोनों फर्स्ट टर्म की वजह से क्या मिलेगा, देखो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में s प्लस एस क्या बन जाएगा, 2s बन जाएगा। यहाँ पे मिलेगा A+n-1 × D, तो वो हो जाएगा 2A+n-1 × D, ये हो जाएगा। अब आपके पास में ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो कवर अप हो गई, ये तो बड़ी ईजी थी लिखनी। ठीक है, एक बार मैं इस सेकंड टर्म को, जो यहाँ से A+D है और यहाँ से A+n-2 × D है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से जनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सेपरेटली यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरे पास में ऊपर है A+D, साथ में सेकंड टर्म है A+n-2 × D, ये लिखा हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, A+D करने के बाद में यहाँ से हो जाएगा A+n-1 लिख सकता हूँ n-2 को। ठीक है, लिखा जा सकता है। ये पार्ट सेम टू सेम रहेगा, प्लस करके ये जो A है ये सेम टू सेम रहेगा। ये जो पोर्शन है इसको एक बार लिख देता हूँ n-1 × D, और ये जो माइनस है इसको लिख दूंगा -D। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैंने ये जो पार्ट था n-2 को, इसको मैंने -1 लिखा, और फिर इससे से ये पोर्शन आया है जो कि बहुत इजी है, कुछ टिपिकल पार्ट नहीं है इसके अंदर। अब रीराइट करते हैं, ये पार्ट सेम टू सेम रहेगा, प्लस की जगह प्लस, और ये जो A है ये आगे चला जाएगा, n-1 × D2 सेम टू सेम रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ A+D
प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस डी। अब ये माइनस का डी और ये प्लस का डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा ए प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस और ये बचेगा हमारे पास में n माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये पोर्शन है और ये जो नया पोर्शन आया है ये सेम टू सेम पोर्शन है, तो मुझे यहाँ पे सेकेंड टर्म में मिलेगा प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो दो टर्म्स को जोड़ने से हुआ, यानी फर्स्ट वालों को जोड़ा, सेकंड वाले को जोड़ा। ऐसा मेरे को थर्ड वाले पे जोड़ूंगा तो भी मुझे सेम टू सेम मिलेगा, फोर्थ वाले पे जोड़ूंगा तो भी सेम टू सेम मिलेगा, और ऐसा सो ऑन, मतलब nth टर्म तक होता जाएगा। तो मैं लिखूंगा फाइनली लेफ्ट हैंड साइड से मिला है 2s, राइट हैंड साइड से मिल रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये मुझे n टाइम्स तक मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा n टाइम्स तक। अब हम बात करते हैं रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, ये हम छोटी क्लासेज में पढ़ते थे। तो अगर मेरे को 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दिया गया हो तो मैं उसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पे मुझे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया गया हो तो मैं उसको n टाइम्स तक लिखने की वजह से लिख सकता हूँ n इंटू, यानी n टाइम्स मुझे मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मिल चुका है। और यहाँ पर मेरे पास में राइट हैंड साइड में 2s है ही, तो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ। 2s की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे s, और ये जो 2 है इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो मिलेगा n/2, यहाँ से मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज़ योर डेरिवेशन ऑफ n टर्म्स सम ऑफ एन ए पी। तो n टर्म्स है तो s के पैरों में लिख दिया गया है n, और ये आपके पास में स्टार मैंने लिख दिया गया है। इसका मतलब है ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपके पास में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस ब्रैकेट के अंदर दिए गई चीज़ को हम रीराइट भी कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू और यूज़, जैसा मुझे क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना हो मैं इसको दोबारा भी लिख सकता हूँ। अब देखो कैसे, ये SN है तो SN छोड़ दिया, अब अगर ये n/2 है तो n/2 छोड़ दिया, इस 2a को मैं वापस ब्रेक करता हूँ तो लिखूँगा a प्लस ए, है ना, और ये जो प्लस है प्लस रह जाएगा, n माइनस वन इंटू डी लिख दिया जाएगा। लेकिन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो होता है nth टर्म, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ n/2 a प्लस nth टर्म लिखा जा सकता है। बट मेरी इस ए पी के अंदर जो ऊपर दी गई है इसमें n टर्म्स ही हैं, n टर्म्स हैं, इसका मतलब ये जो टर्म है ये लास्ट नंबर पे है, और अगर लास्ट नंबर पे है तो मैं इसको वापस रीराइट लिख सकता हूँ n/2 a प्लस एल, जिस यहाँ पर L का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं S इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी व्हेन कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। ऐसे केस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म दी जाती है उसका यूज़ कर लो, लास्ट टर्म दी जाती है उसका यूज़ कर लो, और टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स दी जाती हैं उसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, देखो मैं आपको 3 टर्म से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरे पास में कोई ए पी है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, मैं लिख देता हूँ। ए पी का नाम है A1, A2, A3, ठीक है। इस तरफ 3 टर्म्स ही हैं, इससे आप लोग समझ सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ कि देयर आर 3 टर्म्स तो मैं बोलूँगा नंबर हो गया 3, देयर आर n टर्म्स मतलब 3 टर्म्स हो चुकी हैं। अगर मैं बोलूँ सम ऑफ 3 टर्म्स निकालनी है मुझे तो मैं बोलूँगा s ऑफ 3, तो s3 कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करके मैं s3 निकाल सकता हूँ। अब s3 तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, लेकिन सपोज करो मेरे को 2 का ही सम निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, s2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2, ऐसे निकालता। अब एक काम करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन मेरे पास है ये इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ऊपर वाली इक्वेशन बड़ी है बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स आर मोर, ठीक है, और दूसरे वाले में कम है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, और इसके लिए माइनस के लिए साइन के लिए कोई है नहीं, तो ये दो A1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, A2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड से मिलेगा S3 माइनस S2 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, A3। तो देखो अगर हम किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं सम का, ठीक है, सम का डिफरेंस लेते हैं तो मुझे उसके अंदर जो लास्ट वाली टर्म्स है वो मिल जाती है। इसको मैं जनरलाइज कैसे करूँगा कि अगर मेरे को कहीं n टर्म्स दी गई होती, n टर्म्स का मतलब है कि s ऑफ n दिया हुआ होता, तो आप इसको जनरलाइजेशन करने के लिए ध्यान रखना कि ये मेरे पास में लास्ट टर्म थी S3, तो इस बार मेरे पास में लास्ट टर्म होगी an, मतलब लास्ट टर्म का सम था S3, ठीक है। तो लास्ट टर्म अगर an होगी तो इनका सम कितना हो जाएगा, SN हो जाएगा। और ये जो सेकंड टर्म थी यहाँ पे, यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये इस लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म है, तो मैं इसको माइनस करके लिखता हूँ, माइनस सम ऑफ थर्ड से पहले अगर 2 था तो n से पहले कितनी टर्म्स आएंगी, n-1 टर्म्स आएंगी। और अगर डिफरेंस लेने पे मुझे लास्ट टर्म मिलती है तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म क्या है, an है, तो मैं लिखूँगा लास्ट टर्म मेरे पास में क्या हो जाएगी, an। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप 2 टर्म्स
के सम के साथ में लास्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद में आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी है आपकी इसकी एक्सरसाइज के अंदर, और इसका यूज़ करके आप लोगों को लास्ट टर्म निकाली जाएगी और 2 टर्म्स का सम दिया जाएगा। अब जो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, या फिर इंटीजर्स जो हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो उसका अगर मुझे कोई सम निकालने को बोले तो मैं बार बार सम नहीं निकालूंगा, एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करो मेरे पास में नेचुरल नंबर रखे हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n जाता है आपके पास में इन्फिनिटी तक। अब ये भी तो एक सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस का मुझे बनाना है सीरीज, और सीरीज़ बनाने के बाद में मैं लिख दूँगा 1 + 2 + 3 डैश 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 इन्फिनिटी। और मुझे पता है ये सीरीज़ बहुत स्टैंडर्ड है, तो इसका नाम हो गया प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन भी कौन सा हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है। इस वजह से ये बन चुका है आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या करना है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम इन्फिनिटी तक टर्म्स ना लेते हुए, सपोज करते हैं कि मेरे पास में n टर्म्स ही हैं, ठीक है। n टर्म्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि उसको डिराइव करना आसान रहता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, हमने एक AP लिया जिसके अंदर मेरे पास में 1, 2, 3 डैश 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 n लोग हैं मेरे पास में, ठीक है। और तो अब जब भी आपको बोला जाएगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालो, तो ऐसे नहीं बोला जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इन्फिनिटी होता है, जिसकी वजह से मैं उसका सम इन्फिनिटी बोल दूंगा। लेकिन मुझे बोला जाएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, या फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ऐसा बोल दिया जा सकता है आप लोगों को, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ इसके ऊपर, जो हमारे पास में इससे ऊपर था लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार फॉर्मूला। ये जो इससे ऊपर ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया था ना, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि n टर्म्स का सम निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि n है, फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए, ठीक है। तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। अगर मेरे पास में यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म यानी मेरे पास में a का वैल्यू है 1, ठीक है, और लास्ट टर्म का वैल्यू है n, तो l का वैल्यू कितना हो गया n, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में n ही है, क्योंकि मैंने बोला कि n टर्म्स का सम निकालना है। तो मेरे पास में बोल जाएगा सम इज इक्वल टू n/2, तो n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 1, और लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है n। थोड़ा सा इसको ढंग से लिख देते हैं, तो मेरे पास बनेगा n + 1/2। ये एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नेचुरल नंबर का सम निकालने का, ठीक है। आप इसके अंदर इन्फिनिटी को छोड़ के कुछ भी रख दो, ठीक है। इन्फिनिटी के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1000 नंबर भी निकाल सकते हो, 2000 नंबर भी निकाल सकते हो। जैसे बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे निकालना है 1 to 10 का सम, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 और 2 3 3 6 4 10 15 21 28 36 45 55, है ना। ऐसे नहीं करना है हम लोगों को, हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के अंदर देखो फर्स्ट टर्म तो है 1 और टोटल टर्म्स हैं 10, तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूले का सम इज इक्वल टू 10/2, ये यहाँ से n/2 हो गया 10/2, और 10 टर्म्स प्लस 1, 10 और 1 कितना होता है 11। अब इसको काटो 2 से, यहाँ पे कितना देगा 5, तो 11 × 5 कितना हो जाएगा 55। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट सम ऑफ n टर्म्स। आप ऐसे 1000 टर्म्स का सम भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको एक एग्जांपल में मिलेगा। तो 1000 टर्म्स के लिए क्या लिख सकते हैं, अब आप इस पीछे वाले टर्म का यूज़ कर लो, 1000, ठीक है, और 1001/2 हो जाएगा, और 2 से ये आपके पास में 500 हो जाएगा, और 500 को आप लोग 1001 से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इसको यहाँ भी मैं छोड़ सकता हूँ, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ कैलकुलेट करने की। 500 को लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000 + 1, ठीक है। अब देखो 500 को इससे मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, आपके पास में 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। प्लस 500 × 1 कितना होता है 500, तो ये हो गया 500, आंसर मिलेगा 005005, है ना। इजी है कैलकुलेट करना, तो ना सिर्फ इजी है, आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, और उनके अंदर आपको